केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री और अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि देश के किसानों के पिछड़ेपन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। वे शुक्रवार को हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बावल और धारवेड़ा में विकसित कृषि संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे थे। धारवेड़ा के यशपाल कृषि फार्म हाउस पर आयोजित बैठक में कृषि वैज्ञानिक, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी में मंत्री चौधरी ने कहा कि अगर 2014 से पहले कांग्रेस सरकारों ने किसानों के हित में ठोस कदम उठाए होते तो आज देश का अन्नदाता इतनी समस्या से नहीं जूझ रहा होता। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही किसान कल्याण योजना की चर्चा करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि योजना से लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी तक सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया और कहा कि नई तकनीकें ही खेती को लाभकारी बना सकती हैं। इस अवसर पर मौजूद किसानों ने अपनी समस्याएं और सुझाव मंत्री के सामने रखे। मंत्री चौधरी ने भरोसा दिलाया कि किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की विजय परेड के दौरान हुई भगदड़ की घटना पर भी गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं और उन्हें रोका जाना चाहिए। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी, कृषि विभाग के विशेषज्ञ, स्थानीय जनप्रतिनिधि और सैकड़ों किसान शामिल रहे। देखिए, विकसित कृषि संकल्प यात्रा अभी चल रही है 29 मई से 12 जून तक, एक पखवाड़े तक। और केंद्र में कृषि मंत्रालय ये चाह रहा है कि भाई जब तक कृषि को बेहतरीन तरीके से, उन्नत तरीके से खेती करे, नई तकनीकी से किसान खेती करे, ताकि किसान के लिए खेती फायदे का स्रोत हो। इसके लिए हम सभी जगह जा रहे हैं। हमारे साइंटिफिक वैज्ञानिक, हमारे अधिकारी और हम सब जा रहे हैं किसानों के बीच में। और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि लेब टू लैंड, लेब को लैंड तक ले जाना है, तभी ये हम इसको किसान के लिए फायदे का काम कर सकते हैं। क्योंकि किसान डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड आंख मूंद के डाल रहा है। जरूरत कितनी है? देखो, कोई अति चीज सर्वतोवर्जित है। मैं भोजन भी करूंगा तो मैं 2 रोटी ज्यादा ले लूंगा तो मुझे नुकसान करेगी। इसलिए धरती भी, क्यों 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड बना है, 5 तत्वों से पृथ्वी बनी है, 5 तत्वों से इंसान बना है, पशु पक्षी प्राणी मात्र बना है। इसलिए इसको जो जरूरत है उतनी उसमें डाली जाए। ज्यादा डालने से ये भूमि भी, मिट्टी भी, जमीन भी, ये भी खराब होती है। और इसमें जो जरूरत है वो डालनी भी चाहिए। कोई आदमी बीमार हो जाता है, उसको दवा देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे वैज्ञानिकों ने वास्तव में नई नई किस्म ईजाद की है। और एक टाइम ये भारत में अनाज की बहुत बड़ी कमी थी। आज हमारे वैज्ञानिकों ने अनाज में हमारे देश को आत्मनिर्भर किया है। अभी भी दलहन, तिलहन, फल और फूलों में हमें बहुत कुछ करना है। इसके लिए विकसित कृषि ये जो ये अभियान ये चल रहा है पूरे देश भर में, उसी के तहत हम आज यहाँ आए हैं बावल के अंदर। और अभी यशपाल जी के फार्म हाउस में आए हैं। हमारे सारे अधिकारी साथ है और हम चाहते हैं कि किसान और आने वाली जो पीढ़ी है वो खेती की ओर उन्नत खेती करे और खेती को लाभकारी बनाए, तभी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। उसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान विकसित कृषि जो ये चल रहा है, संकल्प विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है, ये जब चलेगा तभी ये विकसित भारत बनेगा। इसके तहत हम आज यहाँ आए हैं। और बता दूं, ये दुर्भाग्य है कि देश के आजाद हुए आज 78 वर्ष हो गए हैं, परंतु किसान को जो उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। परंतु सौभाग्य भी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब से केंद्र में उन्होंने एक
सेवक के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभाला है। किसान सम्मान निधि देने का पहला दफा इस देश में काम किया है। तो किसान को कोई क्या दे सकता है, उन्होंने नाम भी क्या दिया, किसान सम्मान निधि। उसके अलावा हर खरीफ और रबी फसल, अभी आपने देखा होगा, फसल बोने के पहले ही रबी और खरीफ फसल के एमएसपी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कृषि बजट को, दायरे को बढ़ाने का काम किया, जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम किया, प्राकृतिक खेती, नेचुरल खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। तो अब किसान, आपने कहा है कि जब किसान की माली हालत इतनी खराब है, प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि किसान की आमदनी दुगनी हो, उसके लिए जो भी प्रयास है वो पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पर तुम्हें किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहूंगा, वो भी उन्नत बीज, उन्नत नई तकनीकी से खेती करें ताकि वो खेती लाभदायक हो। क्योंकि जन जागरण अभियान चलाने का ये जो 15 दिन का काम किया है, विकसित कृषि संकल्प जो अभियान ये चला है, ये इसलिए चला कि हम आम किसान के बीच में जाएं और उनको समझाएं। हमारी साइंटिस्ट, इसमें नेता कम हमारी साइंटिस्ट जाएंगे और किसान को बताएंगे कि खेती को नई तकनीकी से करनी है, इसके लिए हम आए। करने के लिए क्या कुछ योजना बनाई जा रही है? देखिए, जब किसान जब पैदावारी अच्छी करेगा तो ऋण होगा ही नहीं उसके। देखिए, ऋण मुक्त होना, ऋण हुआ क्यों कि वो उसकी उपज का दाम कम मिल रहा है। जब एमएसपी बढ़ाई नहीं, मेरे ख्याल 78 साल हो गए देश की आजादी के बाद, यदि 2014 से 2025 तक यदि एमएसपी बढ़ी है, किसान सम्मान निधि दी है, पहले भी यदि देते तो किसान की हालत इतनी खराब नहीं रहती। पर तो कभी पहले किसी ने सोचा ही नहीं कि किसान सम्मान निधि देवें क्या। एमएसपी हर खरीफ और रबी फसल में पहले कभी बढ़ी क्या? बढ़ते तो आज ये स्थिति रहती क्या? इसलिए अब ऋण मैं क्यों, कर्ज ले क्यों हो, वो इतना पैदावारी करे, उससे अपना परिवार को चलाए, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बैंगलोर में जो भगदड़ मची है, खिलाड़ियों ने बताया कि ऐसे रोड शो पे बैन लगाना चाहिए। देखिए, ये तो बात सही है, कर्नाटक की सरकार को ये देखना चाहिए, जब इतने तादाद के अंदर पब्लिक वहां आई है तो उनको सोचना चाहिए। और बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है ये कि इस तरह से नौजवान वहां जाते हैं और अकाल उनकी मौत हो जाती है। बहुत चिंता और दुख है। इसके लिए कोई ना कोई इसमें नियम बनना चाहिए। राज्य सरकारें इसमें तय करती है। कर्नाटक की सरकार, उन्होंने उन अधिकारियों को भी सस्पेंड किया और भी करेंगे।